अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोमना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के मसले को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है और पीसीओएस के मरीज को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को खाना चाहिए, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे मेन बात यह है कि पीसीओएस के मरीज को पहले तो अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। पीसीओएस के अंदर जो मेन वजह होती है, यानी जिस हार्मोन की वजह से ये सारा मसला होता है, वो है इंसुलिन। इन पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि इनकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो कम हो जाती है। तो जो उनके हार्मोन्स है ना, अगर उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है तो उनके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। अब ये इंसुलिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? ये इंसुलिन होती है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब कौन सी ऐसी खुराक है जिसमें हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और कौन सी ऐसी खुराक है जिसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि ऐसी खुराक जिसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत हो, तो आपने उससे अवॉइड करना है। हर वो खुराक जिसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की कम मिकदार में ज़रूरत होती है, तो वो खुराक ऐसी है जो ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि वो कौन सी फूड है जो पीसीओएस वाले पेशेंट खा सकते हैं। ऐसे पेशेंट वो चीज़ें खा सकते हैं जिसमें हेल्दी फैट हो। और दूसरा ये है कि दूसरा जो फूड का ग्रुप वो खा सकते हैं वो है प्रोटीन। एक होगी हेल्दी फैट और दूसरा होगी प्रोटीन। क्योंकि अब मैंने आपको फैट का क्यों कहा है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऐसी प्रोटीन्स जो हम पीसीओएस के पेशेंट्स को बोलते हैं यूज़ करने के लिए, वो उन प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। अब ये ऐसी खुराक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैट का मतलब क्या है, यानी कि आपने इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई डीप फ्राइड चीज़ें वो खाना शुरू कर दी है, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वैसे भी ये जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने हर खाने के अंदर हेल्दी ऑयल यूज़ करना है, जैसा कि ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो देसी घी होता है उसका 1 स्पून यूज़ कर सकते हैं। इन सब में क्या होता है, हेल्दी फैट। ये आप पीसीओएस वाले पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो प्रोटीन। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों में प्रोटीन हमारे पास मौजूद होती है, कौन सी ऐसी खुराक है जिसको लेने से आपको प्रोटीन मिलती है। जैसा कि आप यूज़ कर सकते हैं एग, इसमें प्रोटीन्स होती है। चिकन यूज़ करते हैं, उसमें भी प्रोटीन होती है। उसके बाद मटन में भी होती है, बीफ में भी होती है, और उसके अलावा जो कॉटेज चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारे पास प्रोटीन होती है। सीड्स में भी प्रोटीन होती है। अब उसके अलावा आपकी ये जो दालें हैं इनके अंदर भी प्रोटीन होती है। ये वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये उनके लिए है जो पीसीओएस के पेशेंट है। ठीक है, मैंने आपको एक पहली चीज़ बताई हेल्दी फैट, और उसके अलावा सेकंड नंबर पे मैंने आपको चीज़ बताई है प्रोटीन। ठीक है, इन 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अपनी डाइट में। ये वो चीज़ें हैं जो आप इजीली खा सकते हैं। अब तीसरी फूड जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ होती है वो होती है कार्ब्स। अब कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है कि उसको आपने, जो पीसीओएस वाले पेशेंट है उसको आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीओएस में हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो होता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना था जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, जिनको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब कार्ब्स एक ऐसा ग्रुप है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि जितना सिंपल कार्ब आप यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा वो आपके पीसीओएस को ख़राब करेंगे। और सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्ब्स में, वो हमारी आ जाती है व्हाइट शुगर या गुड़।
ये क्या करता है कि जैसे ही आप इसको, सिंपल कार्ब्स होते हैं, इनको आप जैसे ही खाते हैं तो ये फौरन से आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि जितनी सिंपल कार्ब्स आप डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, उनसे आप जितना अवॉइड करेंगे उतना वो आपके पीसीओएस के मसले में, यानी पीसीओएस को बेहतर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंपल कार्ब्स होती हैं ये आपके पीसीओएस के मसले को और खराब कर देती हैं। आपने क्या करना है कि जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल कार्ब्स किन किन चीजों में आ जाती है, जैसे चावल, फिर उसके बाद मैदे वाली चीजें, और उसके अलावा ये जो हम यूज करते हैं बेकरी आइटम्स, जिसमें बर्गर और जो पिज्जा की डो होती है, ये सब चीजों से आपने अवॉइड करना है। ये सब चीजें वैसी हैं जो आपने छोड़ देनी है। अब मैंने आपको बताया कि चावल जो है वो आप क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें होते हैं कार्ब्स और ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पीसीएस के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या चाहिए कि मैदे वाली चीज़ों से अवॉइड करें, ये जो रोगनी नान होते हैं इनसे अवॉइड करें। ठीक है, ये जो सिंपल रोटी, खमीरी रोटी होती है उससे अवॉइड करें। ये सब पिज़्ज़ा, बर्गर और उसके अलावा डिफरेंट जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, बेकरी आइटम, उन सब से आपने अवॉइड करना है। और जो आम ब्रेड हम घर में वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं वो भी आपने यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा जितनी भी मैंने आपको मैदे की चीज़ें, मैदे से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो बताई हैं, रोटी वगैरह जो मैदे की बनी हुई थी उनसे भी आपने अवॉइड करना है। ये सब क्या करती हैं, ये आपके पीसीओएस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो आपने इन चीज़ों को कंप्लीटली अपनी फूड से निकाल देना है। और इसके अलावा आपने ऐसा आटा यूज करना है जो ग्लूटेन फ्री हो, क्योंकि जो ग्लूटेन होता है ना जिस आटे में, जिस रोटी में, वो भी आपके पीसीओएस को खराब करती है। आपने ऐसा आटा यूज करना है जिसमें ग्लूटेन ना हो, जैसा कि बाजरे का आटा होता है। और उसके अलावा आजकल मार्केट में इजीली वैसे भी ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाता है, तो आपने वो यूज करना है। अब ये सब डाइट थी जो आपको मैंने बताई थी जो पीसीएस वाले पेशेंट को लेनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बेहतर करती हैं। सबसे मेन चीज वो है वॉक। आपने क्या करना है, दिन में डेली 45 मिनट्स के लिए वॉक करनी है। इससे क्या होगा, आपकी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो बेहतर हो जाती है, यानी जो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बनी थी वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बेहतर होती है तो आपकी बॉडी के जो बाकी हार्मोन्स होते हैं ना वो भी अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो आपने पीसीओएस वाले जो पेशेंट है उन्होंने उनका एहतियात करना है। आजकल जो पीसीओएस की बहुत कॉमन वजह है ना वो है जंक फूड, यानी कि फास्ट फूड। अब फास्ट फूड से क्या मतलब है, मींस ऐसी गंदी खुराक जिसमें कार्ब्स ज्यादा होती है, जैसे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जिसमें मैदा बहुत ज्यादा हो, जैसा कि हम बर्गर यूज करते हैं, बर्गर का जो बन होता है वो मैदे का बना होता है। फिर उसके बाद पिज्जे की जो डो होती है वो उसमें भी मैदा होता है। तो हम जो आजकल ये बहुत कॉमन वजह है जिसकी वजह से लोगों में पीसीओएस बहुत ज्यादा आम हो रहा है। अगर आप अपने पीसीओएस को बेहतर करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से अवॉइड करें। आपने बाहर के खाने से अवॉइड करना और कोशिश करें हेल्दी फूड खाएं, जैसे वो वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, फूड और सैलड वगैरह खाएं। ठीक है, प्रोटीन वो चीजें खाएं जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। तो ऐसी चीजों को आपने यूज करना है। और आप अगर तो आप अपनी डाइट को बेहतर करते हैं तो आप पीसीओएस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।